अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं केएस बर्ड्स अपडेट। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि बर्ड्स फूड एक्सचेंज क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है, या जो पेयर्स फूड एक्सचेंज कर रहे हैं उन्होंने अभी तक ब्रीड क्यों नहीं करी है, क्या हम ब्रीड ले सकेंगे, क्या पेयर ब्रीडिंग पे लगेगा, या हमारा पेयर सही है या नहीं, या मेल फीमेल चेंज कर देंगे। सारी बातों का आज आपको जो है जवाब मिलेगा, ठीक है। मैं कोशिश करूँगी कि कंप्लीट वीडियो बनाऊँ जिसमें आप लोगों की परेशानी ख़त्म हो सके और आप अच्छी ब्रीड ले सकें अपने बर्ड से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अगर रॉ पैरेट की हम बात करें तो इनका ब्रीडिंग सीज़न बिल्कुल शुरू हो गया है, ठीक है। लोग पूछ रहे हैं कि सीज़न शुरू हुआ या नहीं, तो नवंबर का अभी बिल्कुल एंड हो रहा है, ठीक है। तो ब्रीडिंग सीज़न इनका शुरू हो चुका है। पीक सीज़न जो है इनका दिसंबर में है, यानी कि कुछ लोगों के आप देख रहे होंगे कि पेयर्स लग गए हैं, ठीक है। तो हमें ये होता है कि इनके पेयर्स लग गए और हमारे पेयर्स अभी तक नहीं लगे, ब्रीड अभी तक नहीं आई, क्या हमारे पेयर में कोई ना कोई फॉल्ट है, कोई ख़राबी है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। कुछ पेयर्स जो होते हैं वो जल्दी ब्रीड पे लग जाते हैं, कुछ पेयर्स जो है वो थोड़ा टाइम के बाद ब्रीड पे लगते हैं। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि पीक सीज़न है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अलेक्जेंड्राइन का सीज़न तो स्टार्ट हो गया है, मगर पीक सीज़न जो दिसंबर में, तो जो बर्ड्स हीट पर नहीं आते हैं वो दिसंबर में हीट पर आ जाते हैं, कुछ पेयर्स जनवरी में हीट पर आते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी और के पेयर्स ब्रीड पे लग रहे हैं तो हमारे भी पेयर्स उनके साथ ही ब्रीड पे लगेंगे। तो इनका जो सीज़न है वो अभी बहुत लंबा है, यानी अप्रैल तक इनका सीज़न है, ठीक है। तो जिन्होंने अप्रैल में एग्स ले करेंगे उनके मई में चिक्स आ जाएंगे। तो अभी बहुत लंबा टाइम है, थोड़ा सा आप इंतज़ार करें। अच्छा, फूड एक्सचेंज का अगर हम बात करें कि फ़ूड एक्सचेंज जो है हमारे पेयर्स नहीं कर रहे, किस तरह से फ़ूड एक्सचेंज करेंगे, तो मैं इसका आपको एक तरीका बताऊंगी, एक टिप बताऊंगी बड़ी ज़बरदस्त सी। उससे जो है आपके पेयर्स फूड एक्सचेंज करना शुरू कर देंगे, ठीक है। ये वो टिप है जो मैं अपने पेयर्स में आजमा चुकी हूँ। ये वाला पेयर जो आप सामने वाला देख रहे हैं, ठीक है, ये वाले पेयर पे भी मैंने ये टिप जो है ट्राई करी थी। जब ये शुरू में स्टार्टिंग में आया था तो ये बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे थे। ये मेल जो है ये हैंड टेम था, ठीक है, फीमेल भी हैंड टेम थी, मगर इनको अभी तकरीबन 5-6 महीने इस केज में हो गए। तो अब ये मेरे ख्याल में शायद सेमी टेम हो गए, क्योंकि मैंने इनको निकाला नहीं है, तब से ये केज में ही है। तो शुरू में मुझे स्टार्टिंग में ये लग रहा था कि शायद इनका पेयर कभी बनेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये फाइट कर रहे थे। इसके अलावा जो है अभी आप देख सकते हैं कि ये साथ साथ जो है हैं, ठीक है, ये फूड एक्सचेंज भी करते हैं। इनको मैंने कैसे आदत डाली है ये भी मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, जो पेयर्स फूड एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है, और वो बॉक्स में नहीं जा रहे, क्योंकि अभी जो है वो मेल बॉक्स में नहीं जा रहे हैं, ज़्यादातर देखने में यही आ रहा है। यहाँ तक कि मेरे सेटअप पर भी रिंग नेक की भी जो फीमेल्स हैं वही बॉक्स में जा रही हैं, ठीक है, मेल अभी बॉक्स में नहीं जा रहे। तो वो इस तरह से बैठी हुई होती हैं जैसे कि आप फीमेल को देख रहे हैं। अच्छा, इसका जो है एक और मैं आपको बताऊं कि अगर आपके दोनों पेयर हीट पर हैं, यानी कि मेल भी हीट पे और फीमेल भी हीट पर है, ठीक है, उन्होंने क्रॉस नहीं किया, तो इसका रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि बाज़ लोगों के मैंने देखा है कि सेटिंग जो है वो आउट हुई है, ठीक है, केजेस वगैरह की। तो आप बॉक्स के थोड़े ही करीब जो है आप स्टिक लगाएं। आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से बॉक्स के पास जो है वो स्टिक की सेटिंग करी हुई है, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। तो इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है कि हमारे पेयर्स जो है वो बॉक्स के हिसाब से जो है वो उनकी स्टिक सही सेट नहीं होती, तो उनको क्रॉस करने में भी प्रॉब्लम होती है, ब्रीडिंग हमें लेने में भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ख्याल करें। और जिन लोगों ने मटकी लगाई हुई है तो मटकी का रुख जो है वो इस तरह से करें, यानी मटकी के बिल्कुल सामने जो है स्टिक लगी हुई होनी चाहिए। बाज़ लोगों की सेटिंग जो है इस तरह होती है कि स्टिक जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा दूर लगाई हुई है और मटकी का जो मुँह है वो दूसरी साइड पर हुआ होता है, तो पेयर उससे डिस्टर्ब होता है। तो इस चीज़ की केस की जो है हमें सेटिंग सबसे अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, तो हम अच्छी ब्रीड ले सकते हैं। अच्छा, अगर जिनके बर्ड्स फूड एक्सचेंज नहीं कर रहे, ठीक है, उनका तरीका ये देखिए, बाज़ लोग इस तरह करते हैं कि ना सीड्स डाल दिया और बर्ड्स को छोड़ दिया कि खुद ही फूड एक्सचेंज करना शुरू कर देंगे। या फ्रूट्स, अगर सेब डाल रहे हैं, ठीक है, तो आपने 2 हिस्सों में डाल दिए, अमरूद डाल रहे हैं या भुट्टा डाल रहे हैं, कोई भी चीज़ डाल रही है तो आपने 2-3 पीसेस डाल दिए। तो इस तरह बर्ड्स की जो है वो काफ़ी ज़्यादा देर से फूड एक्सचेंज करना स्टार्ट करते हैं। जल्दी फूड एक्सचेंज करने का तरीका ये है कि आप कोई भी चीज़ डाल रहे हैं वो एक डालें, ठीक है, यानी कि एक चीज़ डालें ताकि वो उसको मिलकर खाएँ। जब फीमेल खा रही होगी तो मेल खुद ब खुद ही उसके पास आएगा खाने के लिए। ये एक टिप है, एक ट्रिक है, ठीक है, जिससे अगर आजमाया जाए तो बर्ड जो है वो जल्दी फूड एक्सचेंज करना शुरू कर देता है। मैं अपने पेयर्स को अगर मैं न्यू पेयर अपने पास सेट करती हूँ तो मैं इसी तरह से करती हूँ। इस पेयर की सेटिंग भी मैंने इसी तरह से ही करी थी, ठीक है, कि मैंने कोई भी चीज़ अगर मैं इनको प्रोवाइड कर रही थी फ्रूट्स में या वेजिटेबल्स में, कोई भी चीज़ इनको दे रही थी, तो वह मैं सिर्फ एक ही पीस डाल रही थी। आप भले बड़ा पीस डालें या छोटा डालें, मगर एक ही पीस डालें, इससे इनको फूड एक्सचेंज करने की आदत पड़ती
करती है, मेल फीमेल जो है साथ में फूड खाना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने अभी डाला और फ़ौरन ही रिज़ल्ट आ जाएगा। आप तकरीबन 5-6 बार इस तरह करें, ठीक है, तो आप खुद ही देखेंगे कि ये पहले थोड़ा फ़ाइट करेंगे, ठीक है। फ़ाइट करने के बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता यानी रफ्ता रफ्ता जो है इनकी आदत पड़ जाएगी साथ में खाने की, फूड एक्सचेंज करने की। तो जो पेयर्स फूड एक्सचेंज नहीं करते उनको इस तरह से आदत डाली जाती है ताकि वो फूड एक्सचेंज करना शुरू कर दें। अच्छा, जिनके पेयर जो है हीट पर आ गए हैं, ठीक है, वो बॉक्स में जो है नेस्टिंग कर दें। बिल्कुल, मैंने भी अपने जितने भी मेरे पेयर्स हैं उनके बॉक्सेस लगाए मैं उसमें नेस्टिंग कर दिए। नेस्टिंग का तरीका मैंने बताया था कि लकड़ी का जो बुरहादा होता है, ठीक है, तो वो जो कारपेंटर की शॉप से आपको बासानी मिल जाएगा, वो आप लेके और बॉक्सेस में जो है वो नेस्टिंग करना शुरू कर दें, ठीक है। तो आपके पेयर्स जो हैं वो जल्दी ब्रीड पे लग जाएंगे। इसके अलावा जो पेयर्स हीट पे नहीं आ रहे उनको आप फार्मूला दें। चैनल पे बहुत सारे फार्मूले मौजूद हैं, मगर लोगों के अलग अलग कमेंट्स आ रहे थे। कोई कह रहे कि हमारे बर्ड्स एग फूड नहीं खाते, किसी के बर्ड्स फ्रूट्स नहीं खाते हैं, सॉफ्ट फूड नहीं खाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देती हूँ ताकि जो नए देखने वाले हैं उनको मालूम हो सके कि फार्मूला अगर आप कोई सा नहीं प्रोवाइड कर सकते, आपके बर्ड्स सॉफ्ट फूड्स वगैरह नहीं खाते हैं, तो आप उनको जो है फ़िश ऑयल प्रोवाइड करें, ठीक है। फ़िश ऑयल आप किसी भी चीज़ में डाल के दे सकते हैं, सीड्स में डाल के दे सकते हैं, भुट्टे में डाल के दे सकते हैं। भुट्टा बर्ड्स बहुत शौक से खाते हैं। इसके अलावा एग फूड अगर किसी के बर्ड्स खाते हैं, जैसे कि मेरे बर्ड्स खाते हैं, ठीक है, तो आप उसमें डाल के दे सकते हैं। तो इस तरह से आप बर्ड्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। आपके बर्ड्स जो है बहुत जल्दी हिट पर आएंगे। हफ्ते में 2 दफ़ा आप दे सकते हैं, हाफ़ टी स्पून, ठीक है, इतना डाल के आप बिल्कुल दे सकते हैं। इंशाल्लाह आपके पेयर्स जो हैं वो बहुत जल्दी हिट पर आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, मैंने जो है अपने बर्ड्स को मटर डाली है, ठीक है। ये मैंने सिर्फ सिंपली आपको दिखाने के लिए मैंने ऐसा किया है कि मैंने सिर्फ एक ही पीस जो है वो डाला है, ठीक है। अब ये पेयर जो है उसी में से ही खा रहे हैं, ठीक है। थोड़ी सी ये फाइट भी करेंगे। अब मेल चाहेगा कि मैं ले लूँ, फीमेल चाहेगी कि मेरी, आप देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ये खाने की कोशिश करेंगे, मगर थोड़ी अगर ये फ़ाइट कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, आप इनको करने दें। वक्त के साथ साथ जो है ये पेयर बहुत जल्दी ही बाउंड हो जाएगा, यानी कि कुछ ही दिन में आपको इसका रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो लोग परेशान हैं तो वो इस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, मैंने अपना नंबर आप लोगों के साथ शेयर किया था। आप लोग यकीन जाने, मुझे इतने ज़्यादा मैसेजेस आए, लोगों ने अपनी वीडियोस वगैरह भेजी हैं बर्ड्स की, कि काफ़ी ज़्यादा लोगों की जो है वो सेटिंग आउट थी, केजेस की सेटिंग सही नहीं हुई थी। काफ़ी लोग इस वजह से परेशान थे कि बर्ड्स जो है वो फूड एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग इस वजह से परेशान थे कि बर्ड्स हीट पे नहीं आ रहे हैं। तो उनके लिए मैंने आज की ये वीडियो बनाई है, ठीक है, कि जिनके जो फूड एक्सचेंज नहीं कर रहे उसका तरीका मैंने आपको बता दिया, टिप बता दी, ठीक है। जिनके बर्ड्स हीट पर हैं वो तैयारी शुरू कर दें, बॉक्स में जो है नेस्टिंग डाल दें, तो आपका पेयर जो है वो जल्दी बॉक्स की सेटिंग करके और इंशाल्लाह एग ले कर देगा, ठीक है। और जिनके बर्ड्स हीट पर नहीं है उनको आप फार्मूला प्रोवाइड करें, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो जो नए देखने वाले हैं उनको मेरी इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिली होगी। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बराबर बेल आइकन का बटन है उसको ज़रूर प्रेस कर दिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।